कहाँ से पकड़े इस सांप को? ये देख हमारे गाँव में हर केस है। लखनपुरी। हाँ लखनपुरी। गड्ढा दिख रहा है? हाँ क्या मतलब है इसका? काबर की है हमारे खानदानी नियम है, हमारे शादी भी होते तब भी सांप न दहे। दोस्तों बीते समय से अगर कंपेयर किया जाए तो लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं सांपों को लेके और सपेरों के खेल को लेके। ऐसा ही एक वाकया हमारी टीम ने कल देखा, जहां हमारे निवास स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पे कुछ सपेरे जमा हुए थे और लोकल लोगों ने हमको इसकी इन्फॉर्मेशन दी। और आगे आप देखिए कि उनके साथ क्या होता है। अभी ले जाऊंगा। सरकार आप लोग को इतना देता है, सब कुछ देता है, फिर भी आप लोग ये सब क्यों करते हो? ठीक है, उठो। अभी जाऊँ कहाँ से? चद्दर हटाओ और अभी कहीं नहीं जाओगे आप। अभी चलोगे थाना सीधा, ठीक है? इतना बार समझाया है, बार बताए हैं। आप लोग को हर समय बताया जाता है कि यहाँ पास लेके नहीं आना। सांप के साथ इसका क्या हालत है? इसका क्या हालत है? इसका जोखिम है सर, जोखिम। तुम्हारा भी यही हालत करूँ ना? चमड़ा खुरच के निकालूं कि मुंह चिपका दूं? नहीं हाँ? जान नहीं होता है इनका? जान तो आपका मुंह चिपका दूं ये बाबा मुंह चिपका देता कि चमड़ा निकाल दूं? हे बाबा गलता हो गए तो इसके साथ किए हो ना कोई चीज? नहीं सर, जहर बसला इसने हे था साहब। उसको तो बड़े वाले का तो दांत भी नहीं निकला। देखो ना बड़े वाले को, उसको देखो नहीं उसको। इसको काहे पकड़ते हो यार? ये पेड़ वाला सांप है, हैं? काहे पकड़ते हो उसको? पेड़ वाला सांप है बेचारा, अंडा खाता है, चिड़िया खाता है, गिरगिट खाता है। हम लोग को मत सिखाओ भैया, कौन सा जानदारी मत करो। हमको पता है, हमको पता है कौन सा सब क्या है। सिखाओ मत हमको। और कोई डब्बा है? बस चेक करो तो इन लोग का पूरा चेक करो, पूरा बोरा चेक करो इन लोग का। तो दोस्तों छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था और खबर मिलते ही हमारी टीम जो है लोकेशन पे पहुंची। और लोकेशन पे पहुंच के हमने देखा कि वहाँ पे 4 सपेरे थे जो सो रहे थे। आगे खेल दिखाने का उनका प्लान था। काफ़ी दूर से वो लोग आए हुए थे और उनको जगाया हमने। जगा के उनसे बातचीत करनी चाहिए पहले, ये जानने का प्रयास हमारी टीम ने किया कि उनके पास कितने सांप है, कहाँ से वो लेके आए हैं, उनकी बेसिक आइडेंटिटी क्या है। ये सब कंफर्म होने के बाद हमने उनको सीधे डिपार्टमेंट ऑफिस लेके जाने आने का प्लान किया। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि निकलने से पहले हमने डिपार्टमेंट को सूचना दे दी थी और संडे होने के कारण, स्टाफ के थोड़े कम होने के कारण जो है लोग वहां से नहीं आ पाए थे। लेकिन सर से मेरी लगातार बात चल रही थी और उनके कहने पर हम उनको लेके वन विभाग के ऑफिस में पहुँचे। आप लोग तीनों का नाम बताइए। दुबे राम मंडावी, तेरा किशन मंडावी, और आपका? सूरज मंडावी। तो ये सांप आपको कहाँ से मिला? जहाँ भी मिले सर पकड़ लिया। आप लोग को जहर निकालने आता है? हाँ सर। हाँ? उसको कहाँ पकड़े तुम लोग को? जो सांप ये हमारे गाँव तरफ। तो इसमें पूरा लखनपुरी। वो वहाँ का है? तेरे दोस्त कभी तो उधर किशन कहाँ का है? किशन मंडल। हाँ हमारे संग इधर मुकर। तो कहाँ से पकड़े इस सांप को? ये देख हमारे गाँव में हर केस है। लखनपुरी। हाँ लखनपुरी पूरा साइड के वही पकड़े रहे सर। अच्छा। और ये बोल रहा था ये सांप को जैसे पकड़े हो, इसमें से 3 सांप तो चिंगराज है। हाँ। तो वो कहाँ से पकड़े? चिंगराज झाड़ मन में रहते सर। तो कहाँ मिला ये? वही गाँव तो भोथा। ये तो बोला यहाँ भांसी यहीं पकड़े, गाँव में रहने सर। गाँव में पकड़े लखनपुरी में। हाँ सर वही। तो वो सांप तो बहुत कम है दुनिया में, बहुत कम प्रजाति बचा है, तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए ना आपको? 6 महीने मन झाड़ में रहते सर। खोखरा मन में ही अंडा खरीद जाते वही सांप। सरकार आप लोग के लिए इतना सारा योजना बना रहा है, कई रोजगार का कई साधन दिया है, फिर आप लोग इस प्रकार काम क्यों करते हो? पकड़े रहे सर, काबर की है हमारे खानदानी नियम है, हमारे शादी भी होते तब भी सांप न दहेज में देखल सर। कितना सांप देना पड़ता है? न मतलब 10-12 से देखल सही। अवेरा नहीं घुमाबू बनना तो हमारे जाए सकेले बाहर कोई बेटी लेके लेवा नहीं हुआ सर। अच्छा। हाँ यह हमारे नियम है सर। तो मतलब आप पैसा कमाने के लिए नहीं करते हो? नहीं सर, ये 2 महीना बस घुमाते हैं सर। 2 महीना घुमाते हो, उसके बाद क्या करते हो सांप को? कहाँ छोड़ते हो सांप को? जंगल में।
तो सांप का तो जैसे जहर निकाल दोगे तो जंगल में तो मर जाएगा। जमा हो जाता साहब, कैसे जमा होगा उसका? तो जहर ग्रंथि थैली सगनी है सर, बीमा है तो इंजेक्शन थैली तो निकाल लिया क्या उसका? थैली नहीं है, इंजेक्शन में है तो हर 2 महीना 1.5 महीना असने में फिर से हो जाते, तो बाद में छोड़ देते। आप लोग का कहना है कि इसका जहर निकाला गया, थैली नहीं निकाला गया। थैली नहीं निकाले, देख सका था सर न, मुंह बांध के नहीं रखे ना। आप लोग को ये निकालना सही होगा। मत करो वो समय स्पेशलिस्ट है सांप के, एक चीज जानते हो सांप के बारे में। हाँ सर, पोथी नहीं निकाली है रोका, मैंने जहाँ इंजेक्शन लगते थे पोथी नहीं निकाली है। मैं दिखा दूँ निकाल के, ये बोल के दिखा लाने से पहले ही बताया था ना कि जितना बात है उतना ही बोलो, उल्टा सीधा सुनना मत। जहर का ग्रंथि निकाला गया ना? आ गया जहर का ग्रंथि इधर और इधर होता है। गड्ढा दिख रहा है यहाँ? हाँ, क्या मतलब है इसका? ये मैंने यहाँ से डालता। क्या मतलब है इसका? गड्ढा का मतलब क्या मैंने है? निकले है ओकरे लिए, गड्ढा का मतलब क्या है? मैंने जहाँ न खींचे हैं ओकरे लिए मैंने ग्रंथि गड्ढा निकल गया है। इंजेक्शन से हाँ, खींचने हाँ, से पूरा जहर नहीं निकलता। नहीं निकले सर, किसको सिखा रहे हो? पोथी बने रखे। फिर मारना पड़ता हाँ, पोथी बस रखते हैं। निकाल दिया ना? हाँ, जहाँ निकाले फिर काबर आप झूठ क्या बोल रहे हैं? तो झूठ नहीं बोलना है ना। आप कुछ और इधर कुछ और। नहीं भाई, जाओ जाके बताओ साहब को, चलो। तो दोस्तों ऑफिस पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ की गई, उनका पूरा एड्रेस ले लिया गया, पहचान पत्र उनके जांचे गए। हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या कारण है कि ये काम इलीगल होने के बावजूद पूरा का पूरा गांव इनका सेट होता है, सपेरों का पूरा गांव होता है और ये अपने ट्रेडिशन को क्यों नहीं छोड़ना चाहते। वे वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा जहां एक सपेरा बता रहा है कि ये उनके मैरिज का भी हिस्सा है, जहां दहेज के रूप में उनको ये सारी चीज़ें, सांप जो है वो देने पड़ते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि जो बातें ये बताते हैं, 10 बात अगर बताएंगे तो उसमें से 9 बातें गलत होती है, झूठ होती हैं। लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए वो ये सारी चीज़ें बताते हैं। उनके पास कुछ पेड़ के छाल और लकड़ियाँ भी थी जिनको वो जड़ी बता रहे थे और फाइनली उन्होंने माना कि वो क्या करते हैं सांपों के साथ, कैसे विष ग्रंथि को उसकी निकाल देते हैं, वो सब उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन दोस्तों इतना होने के बावजूद भी ये अपने कल्चर को लेके, इस काम को लेके मतलब इतने ज़्यादा कहना चाहिए रिजिड हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते। कारण यह है कि इससे उनकी कमाई, 10 साल के 11 महीने जो वो खेती किसानी करते हैं वो कमाई एक तरफ, और 1 महीना इन सांपों को घुमा के या जड़ी को बेच के या सर्प मणि का बहाना बना के उसको बेच के जो कमाई उनकी होती है वो एक तरफ। थाना क्षेत्र से 7 सर्पों को जब्त करके बचेली वन परिक्षेत्र अधिकारी के समक्ष लाया गया है, तो उन पे कार्रवाई करते हुए मामला बनाया गया। तो अधिकारी से जानकारी लेते हैं। सर थोड़ा बताएंगे इस संबंध में। जी, आज हमारे एजीएन बचेली टीम और वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से मानसी बाजार स्थल से सांप घुमाने वाले सपेरों से 7 लग सांपों को जब्त करके लाया गया है, जिसमें 4 कोबरा नाग सांप है और 3 चिंगराज सांप है। इन लोग को पूछताछ से ये पता चला कि इन लोग का पैतृक व्यवसाय है, बचपन से इनको ये काम सिखाया जाता है और आदिकाल से इनका चला आ रहा है, मतलब इनके समाज में प्रथा है। तो इसलिए इनके ऊपर कुछ सख्त कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं, इनको समझा बुझा के छोड़ रहे हैं और सांपों को अभी सुरक्षित सबके समक्ष उनके उचित रहवास में छोड़ दिया जाएगा और भविष्य में इनको दोबारा इस प्रकार का कृत्य न करें, उसके लिए समझाइश देकर इनको छोड़ दिया। इस प्रकार का पहला मामला है कि ऐसा मामला और भी आया? दूसरी बार है, पहले बार एक बार और पकड़े थे जी, वो भी भांसी क्षेत्र से ही पकड़े थे। उसमें कितने सांप लाए थे? 9 उस समय 9 सांप लाए थे, उसको भी सुरक्षित छोड़ दिए हैं। वो लोग दूसरे क्षेत्र के लोग थे, ये लोग कांकेर उड़कुड़ा लगनपुरी क्षेत्र बता रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ही हैं।
वैसे तो वन्य जीव को पालना, पकड़ना और उससे साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए बहुत सख्त प्रावधान है, नियम है, जिसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना या कारावास की सजा का प्रावधान है। तो अभी इस मामले में तो इनको समझाइश देके छोड़ा जाए, समझाई देके छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये अपना पैतृक बोल रहे हैं कि व्यवसाय है इनका, मतलब इनके समाज में ये चलन है कि एक पथक एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को ये मतलब हस्तांतरण किया जाता है इनके कथनानुसार, इसलिए समझा के इनको छोड़ दिया जा रहा है। अगर दोबारा इन लोग कहीं करते नजर आते हैं या पकड़ में आते हैं तो दोबारा सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। पर्यावरण मित्र एवं वन मंडल के अधिकारी कर्मचारी द्वारा लगातार इस प्रकार के कृत्यों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु दूर दराज से आकर सपेरे अभी भी इस प्रकार के कार्य कर ही रहे हैं। एक और मामला इस प्रकार का बचेली क्षेत्र में है। धन्यवाद। वीडियो दोस्तों आपने देखा, तो मैं अब इसको कंक्लूड करता हूँ ये बताते हुए कि उन पे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन इस बार नहीं लिया गया। उनकी तस्वीर ज़रूर ले ली गई रिकॉर्ड के लिए, उनका नाम वगैरह सब नोट कर लिया गया ताकि अगली बार अगर ये दिखते हैं वार्निंग देने के बावजूद तो ज़रूर उन पे एक्शन होगा। कुछ लोगों का ये ज़रूर मानना होगा कि इनके पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये इस सपेरे ने बताया है कि उसके पास खेती भी है, ज़मीन भी है, साल के 11 महीने ये खेती करता है, लेकिन साल के 1 महीने ये घुमाने ज़रूर निकलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन लोगों के पास खेती या ज़मीन नहीं होती है उनके लिए भी सरकार ने बहुत सी योजनाएं निकाल रखी हैं। हाथ पैर से ये सशक्त होते हैं, काम कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर अपनी टीम की तरफ से बताना चाहूँगा कि गलत काम को, इलीगल काम को आप कोई भी दलील दे के सही साबित नहीं कर सकते। वो लोग जो कहते हैं कि सपेरों के पास रोज़गार नहीं होता इसलिए वो सांप दिखाते हैं, तो क्या चोरों के पास रोज़गार नहीं होता इसलिए उनकी चोरी को जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता। कोई भी इलीगल काम केवल इसलिए जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उनके पास रोज़गार नहीं है। सरकार ने बहुत से अवसर निकाले हैं और अवसरों का लाभ उठाने के बावजूद वो लोग ये काम को करते हैं, क्योंकि इससे उनको ज़्यादा इनकम और झटके से इनकम मिलती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टीम एजियन का अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध है, हम ये अपील करते हैं दोस्तों कि कहीं भी आपको ये सपेरे दिखते हैं उनको डिस्करेज कीजिए, उनका खेल मत देखिए। अगर आप उनको पैसे नहीं देंगे वो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी और वही चीज़ उनको बाध्य करेगी इस खेल को रोकने में। आपका सपोर्ट हमेशा हमारी टीम के साथ रहा है और हम जानते हैं आगे भी रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।